हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपको अमन बनना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको चमन बनना है तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सम कितना है जी 3, प्रोडक्ट कितना है जी, प्रोडक्ट है -10, -10 समझ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में है एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, this is generalized relation for these type of questions. You must have to remember this generalized formula. तो इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वट इज सम आपको दिया हो -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वट इज प्रोडक्ट -10। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस -10। तो क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर -3x -10। ऑप्शन नंबर सी इज द शी नॉट सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर नंबर 2 देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0 आर। इसके आपको क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम रूट्स कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर देख रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 उधर जाके राइट साइड में प्लस 0.04, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √0.04। अंडर रूट को कैसे आप सॉल्व करोगे, देख लीजिए। इसको पहले पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो ये कितना आ जाएगा 4/100 पूरा अंडर रूट 4 कितना होता है 2, अंडर रूट 100 कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो 2/10 कितना हो जाएगा 0.2 प्लस माइनस 0.2, बिकॉज अंडर रूट हटाते हो तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 0.2। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीज्ड बाय 2। द रिजल्टिंग इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बी और सी बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के आपके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं, इनको आपने 2 से डिक्रीज़ कर दिया, मतलब अल्फ़ा -2 कर दिया और बीटा -2 कर दिया, तो आपको रिजल्टिंग इक्वेशन क्या मिल गया, इससे इक्वेशन मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आई होप ये क्लियर होगा कंसेप्ट। अब सॉल्व करते हैं, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस लिखिए इसके लिए, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वट इज़ माइनस बी हेयर, दैट इज़ माइनस बी। वट इज़ ए, 1 माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जा रहा है, बी के। प्रोडक्ट लिख लीजिए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई, वट इज सी, सी इज सी, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। आई होप ये क्लियर होगा, फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, अल्फ़ा -2 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई सम ऑफ जीरोज माइनस बी -2/1 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 -4 इज इक्वल टू माइनस +4 अल्फ़ा प्लस बीटा -4 उधर जाके +4 -4 उधर जाके +4, 4 + 4 कितना होता है जी 8। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 8। अब इसको पुट कर दोगे, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इन इक्वेशन 1, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी के, जो कि कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं। आई होप ये क्लियर होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है जी, कितनी आ रही है बोलिए 8, ठीक है। 8 नहीं आएगी, हमने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, हाँ माइनस माइनस +2 होना था, हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा ये, यहाँ
प्लस 2 आएगा, नॉट 4, प्लस 2। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। याद रखेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। दैट वाज माय मिस्टेक। माइनस माइनस +2 होता है, ना कि 4 होता है। ठीक है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो अल्फ़ा बीटा 6 के बराबर। B6 मतलब B आपका 6। B6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही है 6, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सी के लिए भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट लिख लीजिए इसके लिए, अल्फ़ा बीटा = सी, 1/1। अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फ़ा -2 और बीटा -2 बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा -2 बीटा माइनस माइनस 4 = 1। यहाँ तक कोई डाउट? अल्फ़ा इंटू बीटा और -2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा -4 = 1। ये आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अल्फ़ा बीटा की जगह आप क्या रख सकते हो? C -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हो? 6 -4 = 1। -12 -4 = 1। माइनस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, बोलिए, ठीक है ना? माइनस माइनस प्लस, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। माइनस माइनस +4 रहेगा, सॉरी, +4 चल रहा है। तो माइनस प्लस माइनस -8 = 1। -8 उधर जाके +8, तो 1 और 8 9। सी की वैल्यू 9। आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इफ़ इक्वेशन m² + n² x² -2mp + nq इंटू qx + p² + q² = 0 हैज़ इक्वल रूट। क्या है इसके? इक्वल रूट्स है। तो आपको क्या निकालना है? एम पी एन क्यू के बराबर है, एन एम पी के बराबर है। इक्वल रूट वाला केस क्या होता है? इक्वल रूट कब होता है? जब d = 0 होता है। d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। -4ac इधर जाके +4ac = b²। लिख लीजिए 4 × a। वट इज़ a? कोएफिशिएंट ऑफ x² m² + n²। c क्या है? p² + q² = b²। वट इज़ b? वट इज़ b? b क्या है? -2mp + nq का होल स्क्वायर। को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4m² + 4n² p² + q²। -2 का स्क्वायर 4, mp का होल स्क्वायर mp², nq का होल स्क्वायर n² q² + 2mnpq। आई होप ये क्लियर होगा। सिंप्लीफाई कीजिए। 4m² p², 4m² q², 4n² p², 4n² q² = 4m² p² + 4n² q² + 4 × 8 mnpq। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। 4m² p² से कट रहा है, 4n² q² से कट रहा है जी। आपके पास क्या आ जा रहा है? 4m² n² p² q² आ जा रहा है, जो कि किसके बराबर है? 8 mnpq के बराबर है। ठीक है ना? इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4m² q² + 4n² p² = 8 mnpq। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 कॉमन लेके कट हो जाएगा, क्या बचेगा? m² q² n² p² 2 mnpq। ऊपर देखिए m² q² n² p² -2 mnpq। क्या देख पा रहे हैं? आइडेंटिटी लग रही है आपकी, mq - np का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होता है? a² - b² a² + b² - 2ab। सेम आइडेंटिटी लग रही है। स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? mq - np = 0। तो क्या आ रहा है? mq =
NP। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ। क्या कह रहा है? रियल रूट ऑफ इक्वेशन x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बट यू हैव टू सॉल्व। कंसीडर कर लीजिए x की पावर 1/3 किसके इक्वल? y के इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? y² प्लस y माइनस 2। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? दो फैक्टर्स सोचिए, 1 और 1। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, लेकिन आपको 2 चाहिए, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालें? x लिख दीजिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b1 -4 इंटू 1 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में से 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 कितना आ जा रहा है ये? 9 अपॉन 2। अंडर रूट 9 कितना होता है? 3 2। एक बार +3 अपॉन 2, एक बार -3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 2 में से 1 और ये -4 अपॉन 2 -2 कितना हो जाएगा ये? -2। ठीक है, क्या क्या आ गए? 1 और -2, इसके दो रूट्स आ गए आपके पास। अब आपको क्या पूछा है? रियल रूट्स बताने आपको। ठीक है, तो y आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा x का पावर 1/3। x का पावर 1/3 मतलब कि यहाँ से आपने y निकाला है, नॉट x, माय फॉल्ट, y। तो ये क्या हो जाएगा जी? x हो जाएगा y का क्यूब। x क्या हो जाएगा? y का क्यूब। y 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, दूसरा y का क्यूब दूसरा है -2 का क्यूब, कितना हो जाएगा? -8। तो 1, -8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 6। x² प्लस y² इज इक्वल टू 25, xy इज इक्वल टू 10, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x² प्लस y² आपको क्या दिया हुआ है? 25, xy की वैल्यू है 12। तो यहाँ से आप y क्या लिख सकते हैं? 12 अपॉन x लिख सकते हैं। इसको पुट कर दीजिए, सब्सिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। x² प्लस 12 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, x² प्लस 12 का 144 x² इज इक्वल टू 25। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। x² ऊपर आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई, x टू द पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 25x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 25x² प्लस 144 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। अब दो फैक्टर्स बताइए। हम क्या कर लेते हैं? कंसीडर x² इज इक्वल टू y। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? y² माइनस 25y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। बोलिए क्या फैक्टर्स लें इसके? फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इसे? फैक्टराइजेशन में आप फैक्टर्स ले लेंगे इसके 16 और 9। 16 9 से 144 और 16 में से 9 ऐड कर दोगे आप तो कितने आ जाएंगे? 25। तो y² माइनस 16y माइनस 9y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? y माइनस 16 ऊपर से कॉमन लीजिए, -9 अंदर क्या बचेगा? y माइनस 16। तो क्या क्या फैक्टर आ रहा है? y आ रहा है एक तो 9 और दूसरा 16। जब ये y आ रहा है तो x क्या होगा जी? x क्या होगा? x होगा y का पावर 1/2, मतलब y का 9 का अंडर रूट और 16 का अंडर रूट। कितना होता है? 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं हुआ तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो रिवाइंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज अ 3। कौन सी इक्वेशन में सम जो है 3 के बराबर है? पहली इक्वेशन देख लीजिए। पहले में सम क्या हो जाएगा? सम होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है? -b/a। व्हाट इज -b? -b है यहाँ पे -3
अपॉन ए, व्हाट इज ए 2, तो ये 3/2, क्या ये 3 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 3। बी पे आ जाइए, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज माइनस बी, -3, व्हाट इज ए, -1, माइनस से माइनस कटा तो आपका 3 आ गया जो कि 3 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन x² + 3x इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको सेटिस्फाई करवाना है, बताना है, बताइए कैसे। x - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे आइडेंटिटी, x² -2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² + 3x1, x² से x² कैंसिल, क्या आ रहा है 3x -4x इधर आके प्लस 4x प्लस 1 इधर जाके -1, 3x और 4x मिलके 7x, 4 में से बन गया 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + 6। क्या आप इसे इस टर्म में लिख सकते हो, नहीं, सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन पढ़िए, एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² + bx where a is not equal to 0 is called quadratic equation. Yes, reason is true but assertion is false. So option number D is the correct answer for this question. Move on to the next question. What is assertion given to you? Equation 8x² + 3kx + 2 has equal root, then value of k is ±8/3. Okay, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 8x² + 3kx + 2 इज इक्वल टू 0। इनके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स मीन्स d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0, -4ac इधर जाके +4ac, +4ac बराबर b²। सिंप्लीफाई कर लीजिए, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 2, b व्हाट इज b, 3k का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 3k का होल स्क्वायर 9k², तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k² आ रहा है 64/9 जो कि कितना हो जाएगा, k √64/9 जो कि कितना होता है 8/3। k की वैल्यू ± ठीक है, असर्शन करेक्ट है। द इक्वेशन ax² + bx + c हैज इक्वल रूट इफ d इज इक्वल टू 0। या रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वन ऑफ को रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन दिया हुआ है कि x² - 14x + 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट है 6 अल्फा। आपको k की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ जीरोस लिख लीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा + 6 अल्फा इज इक्वल टू -b/, व्हाट इज -b, -14/a, व्हाट इज a, k। सॉल्व कीजिए, 6 अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 14/k। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड प्रोडक्ट लिख लीजिए, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू c/a, व्हाट इज c, 8/k। इसे सॉल्व कीजिए, 6 अल्फा² इज इक्वल टू 8/k। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 14/7k, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2/k। इस अल्फा को सब्सिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, सब्सिट्यूट अल्फा, 6 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे, अल्फा की जगह रखेंगे 2/k का होल स्क्वायर, 2/k का होल स्क्वायर अपॉन 8/k, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k इज इक्वल टू 8/k। ठीक है, अब एक k से एक k कट गया, एक k से एक k कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2k इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, 6 इंटू 1 6, तो k की वैल्यू 6/2 कितना होता है जी, 3। आई होप ये क्लियर है। इज दिस क्वेश्चंस क्लियर टू यू? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल की रीच बढ़ाइए, मैं बहुत ही हैप्पी फील करूँगा। बाय स्टूडेंट्स।